नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को आज होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रंग भरा त्योहार है, वो आपके जीवन में भी रंग भर दे। और दूसरा, आज अपन आपके खुशी का दिन भी है, त्यौहार है। ये जो विशेषकर जो हिंदू धर्म है उसके अंदर होली और दीपावली दो बहुत बड़े पर्व आते हैं। उनके अंदर सब लोग इकट्ठे होते हैं, घर पे एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, तो ये बहुत बड़ा खुशी का मौका है। लेकिन आज एक संकल्प का मौका भी है। वो संकल्प ये होना चाहिए कि आने वाली जो होली है वो हमारे जीवन में और ज़्यादा रंग भर दे। जो भी अपने सपने संजोए हैं, जिस चीज़ के लिए अपन मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ अपन को मिल जाए। जनरली क्या है, स्टूडेंट लाइफ में या जो अपन ये जो एक फेज होता है ना, उस समय एक ही इच्छा रहती है कि नौकरी लग जाए। हालांकि नौकरी लगने के बाद में जीवन थोड़ा सा और उलझन भरा हो जाता है, लेकिन जब तक नहीं लगती है तब तक यही रहता है कि नौकरी लग जाए। तो नेक्स्ट जो होली है वो नौकरी के साथ मनाओगे आप, ये मेरी दुआ है। और आज एक अपन इम्पोर्टेंट इशू है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और वो मुद्दा अपना ये है कि स्कूल व्याख्याता और सेकेंड ग्रेड 2024 अब नहीं तो कब कब आने वाली है। ये तीन चार चीज़ें सभी स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी आस थी। सरकार ने बोला था कि 70,000 भर्तियां आएंगी, और उन 70,000 में से जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की काफ़ी सारा लगभग 30-35 हज़ार भर्तियां हैं वो इनकी रहेंगी, ये उनका मानना था। दूसरा ये था कि आचार संहिता लागू होगी लोकसभा के चुनाव से पहले, उससे पहले पहले ये भर्ती आ जाएगी, और ये इस जो साल है इसके एंड तक एग्जाम करवा देंगे, इस तरह का मानना था। आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई और भर्ती आई नहीं। सरकार पूरी की पूरी है वो चुनाव के अंदर बिजी है, ठीक है, ये बात भी सही है। अब भर्ती आने वाली है या नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनमें निराशा उत्पन्न हो गई। जो पहले से तैयारी में लगे हुए थे वो क्या है कि एकदम शांत पड़ गए हैं। उनको लगा है कि अब आगे भर्ती आने वाली नहीं है एक बार तो। और जो तैयारी करने की सोच रहे थे वो अब आगे बढ़ने से रुक गए हैं कि नहीं, अब ये तो भर्ती नहीं आने वाली है। मैं दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको एक बात बहुत ही एक नेक सलाह दे देता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, आरएस की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या मतलब जो बड़ी एग्जाम है उनकी तैयारियां हैं, वो तैयारियां महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में नहीं होती हैं। ये बात आप गांठ बांध के रख लेना। जो महीना, 2 महीना, 4-5 महीने में तैयारी करने की सोचते हैं, वो जब रिजल्ट आता है तब उनके मुंह से एक ही निकलता है कि मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया, मैंने ये छोटी सी गलती कर दी तब मैं रह गया। इस तरह की आप उनके मुख से आवाज़ सुनोगे और कुछ नहीं। और ये आवाज़ कब कंट्रोल होगी? ये आवाज़ कंट्रोल तब होगी जब तैयारियां पहले से होंगी। युद्ध की तैयारियां युद्ध शुरू होने के बाद नहीं होती हैं। युद्ध की घोषणा के बाद तैयारियां करते हुए देखा है किसी को? यदि युद्ध की घोषणा हो जाए उसके बाद कोई तैयारी कर रहा है, ये बात कहीं देखी है क्या? उसको जीतते हुए देखा है क्या? कभी नहीं जीत सकता। वो चाहे कितना ही भारी भरकम योद्धा हो, ये वो युद्ध नहीं जीत सकता। युद्ध जीतने का एक उसूल है। वो उसूल ये है कि युद्ध शुरू होने से पहले मैदान में जितना ज़्यादा पसीना बहाया होता है, युद्ध में उतना ही कम रक्त बहाना पड़ता है। सेम वो चीज़ आपके एग्जाम में, ये आपके लिए युद्ध ही है एक तरह से। तो अभी यदि मेहनत नहीं करोगे, जब घोषणा हो जाएगी उसके बाद लगेगा, धरने पे बैठोगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में और बोलोगे सर 2 महीने एग्जाम को पोस्टपोन कर दो, और पोस्टपोन सरकार करने वाली है नहीं। ये उसके मूड पे डिपेंड करता है, कई बार कर देती है, कई बार नहीं करती है। नहीं करती है तो सबके सब क्रेश कर जाते हैं। और ये बात पिछली बार हुई थी। पिछली बार यही हुआ था कि भर्ती आगे किस के लिए आंदोलन किया था, बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट ने आंदोलन किया था। परिणाम ये निकला कि भर्ती आगे नहीं किसकी, और अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं वो बाहर हो गए 2-2, 3-3, 4-4 नंबर से। वो उनकी डिमांड थी कि 3 महीने भर्ती आगे किसका दो। तो आपको इस तरह के आंदोलन करने ही ना पड़े, इसका सिंपल सा उपाय है कि आप घोषणा होने से पहले अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ये होली और दीपावली का ऐसा एक अवसर होता है जब सभी लोग घर पे इकट्ठे होते हैं, चर्चा होती है आपस में, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन हैं, चाचा चाची ताऊ जो भी हैं, उनके साथ में डिस्कशन होता है। डिस्कशन होके ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि अब क्या किया जाना चाहिए, आगे तैयारी की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। कहते हैं ना कि होली दिवाली का चावल खार डिसीजन लीजिए, आगे यहाँ लो हैं, गांव में यही करते हैं ना, होली दिवाली के चावल खा के और उसके बाद में निर्णय लिया जाता है। तो आप जब बैठते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, भर्ती भले ही मत आई हो, लोकसभा के चुनाव तो मई में हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद में भर्ती तो आनी है। कोई भी सरकार आती है 2 भर्ती निकालती है, ये तय है एकदम से। कोई भी नई सरकार आती है, नई सरकार आती है वो क्या करती है,
2 भर्ती लेके आती है, 2 भर्ती उस अपने कार्यकाल में करवाती है। 2 भर्तियों में एक तो आते ही करवाती है और एक जाते वक्त करवा के जाती है। उसका कई बार रिजल्ट निकाल के चली जाती है, कई बार नहीं निकाल के जाती है। आने के बाद इसने एक भी भर्ती नहीं निकाली है राजस्थान भजनलाल सरकार ने। भजनलाल सरकार की शुरू की भर्ती है वो बाकी है, अब वो भर्ती आने वाली है। सबका एक ही क्वेश्चन है, कब आने वाली है? 25 में? 25 में नहीं, 24 में ही आएगी, ये तय मान के चलो। और 24 में आएगी तो सिलेबस बहुत बड़ा है। फर्स्ट गेट का फर्स्ट पेपर में इतने सारे सेगमेंट हैं, कम से कम 11-12 सेगमेंट है उसमें फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर है, उसके अंदर भी 11 12 लेवल का भी है, ग्रेजुएशन लेवल का भी है, पीजी लेवल का भी है, और उसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना पड़ेगा। ऐसे काम चलने वाला है नहीं। वो कहते हैं ना, बच्चों का खेल नहीं है, वो स्थिति नहीं है। दूसरी बात, थोड़ा सा सुकून भरी बात यह भी है कि एसओजी थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो रखी है, तो ऐसा अपन सोच सकते हैं पॉजिटिव कि आने वाले समय में भर्तियां हैं, उनके अंदर पेपर लीक जैसी संभावनाएं नहीं रहेंगी। ये बात भी एक अच्छी है। थोड़ा लग रहा है कि हाँ नहीं होंगी, ये अपने लिए एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट है, उसके लिए सुकून भरी बात है। तो 2024 है, उसकी भर्ती आने वाली है। अभी आचार संहिता लग गई तो आचार संहिता के जस्ट बाद में इसकी घोषणा हो सकती है, और घोषणा हो गई तो आरएस के अंदर आपने देखा है, आरपीएससी क्या करती है, भर्ती निकालती है, 3 महीने के अंदर प्री करवा देती है, 3 महीने के बाद 3.5 महीने में मेंस करवा देती है। सब स्टूडेंट क्या होते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं। जो पहले से बोल रहे थे ना कि सर भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, वो ऐसे बोलने लग जाते हैं, सर एग्जाम पोस्टपोन कब होगी, एग्जाम पोस्टपोन कब होगी। तो इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा ये होनी चाहिए कि हम हमारी मेहनत कर रहे हैं 100%, भर्ती कभी भी आए हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भर्ती आएगी तब एक सीट हमारी पक्की होगी। तो ये निर्णय लेने का समय है। आप घर परिवार के साथ होली दिवाली के ऊपर सब एक साथ इकट्ठे होते हो तो चर्चा कर लो घर वालों से। ये तय है, कम से कम फर्स्ट गेट सेकंड गेट के लिए मैं ये बोलूं कि कोई नया स्टूडेंट है, एकदम न्यू स्टूडेंट है, तो उसको 1 साल 1 वर्ष चाहिए कंप्लीट। अब मैं कहने को आपको कह दूं 5-6 महीने के अंदर हो जाएगा, आराम से तैयारी कर सकता है। 1 साल चाहिए। यदि कोई एकदम नया स्टूडेंट है बेसिक से, उसको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, इसके अलावा साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, एजुकेशन मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे सेगमेंट हैं, उसको 1-2 चीज़ नहीं पढ़नी है, और उसके अंदर भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, मॉडल पेपर देखने पड़ेंगे, रिविजन करना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस है। ये कोई हथेली के ऊपर तिल या सरसों उगाने वाला खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है। हर चीज के अंदर उतावलापन से काम नहीं होने वाला है, और समय लगेगा। तो समय 1 वर्ष, एक नए स्टूडेंट को कम से कम 1 ईयर का टाइम पीरियड चाहिए फर्स्ट गेट के लिए। सेम सेकंड गेट के लिए ऐसा ही है, सेकंड गेट और फर्स्ट गेट दोनों के लिए 1 साल का कंप्लीट चाहिए। अब उसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट ब्रिलियंट है, डिसिप्लिन अच्छा है, वो 7-8 महीने में कर लेता है। थोड़ा सा डल है, वो 1 साल लगा देता है। पर ये 3-4 महीने का कोई बहुत बड़ा मायने रखता नहीं है। आपने अभी भी तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो तैयारी स्टार्ट करने का ये सुनहरा अवसर है। भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती आने के बाद आप तैयारी करोगे तो आप देख लेना, बाद में भगवान भरोसे चीजें रहने वाली हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो तैयारी पहले से स्टार्ट की हुई है, सिलेक्शन उसी का होता है। 1-2 केस आप एक्सेप्शनल कहीं से उठा के लाते हो कि उसने तो 3 महीने पढ़ा, 3 महीने उसने नहीं पढ़ा, उसका बेसिक बहुत अच्छा था, उसका ग्रेजुएशन लेवल में बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, पीजी में बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, और उसको सब्जेक्ट में जोर नहीं आया, उसको केवल जीके पढ़ना था, और जीके का भी उसका बहुत अच्छा पहले से प्रिपरेशन थी। हो सकता है कोई 2-3 बार से आरएस की तैयारी कर रहा हो, और आरएस में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसका बेसिक बहुत अच्छा हो गया, तो वो फर्स्ट गेट में भागता निकाल देगा। कई बार क्या होता है कि जैसे पहले कि उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो। जनरली क्या होता है, गांव का बच्चा होता है, उसका स्कूलिंग बहुत ही घटिया होती है, बहुत घटिया होती है, और कॉलेज उससे भी घटिया होती है। लेकिन कोई बच्चा है, उसका स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ है, तो उसका बेसिक नॉलेज बहुत शानदार है, उसका कॉलेज का लेवल बहुत शानदार है, वो 3-4 महीने में निकाल देगा। लेकिन आप तुलना करो किसी से ये 3-4 महीने की ये समय वाली, तो उसका पीछे का बैकग्राउंड भी देखा करो थोड़ा सा, कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। हर व्यक्ति की अलग अलग पोजीशन रहती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस हर की अलग अलग होती हैं। आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वो देखनी है आपको, ठीक है ना। तो मैं ऐसी आशा उम्मीद करता हूं कि आप सही डिसीजन लोगे, और डिसीजन क्या होना चाहिए आपका, वो डिसीजन देखो, सबसे बेस्ट डिसीजन है ना, जो डिसीजन मेकर है ना आपका, वो आप स्वयं हो। इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, इससे बेहतर आपके माता पिता नहीं हो सकते, आपके बड़े, हाँ उनसे आप डिस्कस जरूर कर सकते हो।
आप जैसे मेरे को बहुत बार कॉल आता है, सर मेरे को क्या करना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर या आरएस में से कौन सा करना चाहिए। मैं बोलता हूँ यार, जो जितना आप मेरे से 2 मिनट बात किए, आप जितना अपने बारे में जानते हो उतना कोई नहीं जानता है। आप सबसे बेहतर जानते हो, अपना एनालिसिस स्वयं पर वो ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो वो आप करते हो, तो वो आप अपना ईमानदारी से बैठना, शांत चित्त से बैठना और अपने आप का डिसीजन लेना कि मेरे को क्या करना है। तो वो डिसीजन आपको स्वयं को ही लेना पड़ेगा, और स्वयं का डिसीजन लिया हुआ किसी के ऊपर आप कल ने आरोप नहीं डालोगे कि इसके डिसीजन की वजह से मैं फेल हो गया। तो ये डिसीजन लेना है, होली का चावल खा की और बढ़िया तरीकों के ऊपर निर्णय लिया कि ये करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये आपके जीवन को डिसाइड करने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, तो पुनः आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के ऊपर आपको अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इस त्यौहार के अवसर पे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार है, उसने भी स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल सौगात लेके आए हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, वो चाहे यूजीसी नेट के चल रहे हों, वो फर्स्ट ग्रेड के चल रहे हों, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के चल रहे हों, वो सेकेंड ग्रेड के चल रहे हों, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, सब के ऊपर 20% ऑफ दिया है, स्पेशल ऑफ दिया है 20% का। तो ये आप यूज भी कर सकते हो 20% का। और इसके लिए क्या कोड यूज करना पड़ेगा, होली 20। होली 20 ये कोड यूज करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा प्रत्येक कोर्स के ऊपर। तो ये आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के लिए अपना तपस्वी बैच है, वो शुरू हो रखा है। अभी होली के जस्ट बाद में मैथ और रीजनिंग है, उससे इसकी नए सिरे से क्लासें स्टार्ट होंगी। वो लाइव क्लास रहेंगी, और यदि लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएंगी। ये अपना तपस्वी बैच है, टारगेट 120 मार्क्स का है। अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके वहां से इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। जल्द ही होली के बाद में सेकेंड ग्रेड का कोर्स है, वो आएगा जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें देख सकते हो। 2 तारीख से अपने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की, दोनों की। पुनः होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और अपनी रेगुलर क्लासें यूट्यूब पे देखो। मैं एक छोटा सा बात बता देता हूं, मेरे पिताजी का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, उस वजह से अपन पिछले 10 दिनों में कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, और उसके बाद थोड़ा सा मैं बीमार हो गया, तो ये 10 दिन का फेज है, अपन यूट्यूब के ऊपर नहीं मिल पाए थे। लेकिन अभी होली के बाद में अपन कंटिन्यू क्लास शाम को 7 बजे अपनी चाहे करंट अफेयर की हो, सब्जेक्ट की हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यूट्यूब के ऊपर बताई जाएंगी, और पेड के ऊपर भी अपनी रेगुलर क्लासें हैं वो मेरी होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अपन होली के बाद में, कल शाम को, परसों शाम से अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं।